गृह मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव पर रामगढ़ भगवानपुर में की गई अभद्र टिप्पणियों को लेकर उनके समर्थकों का रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। डिफेंस कमेटी के पूर्व मेंबर लाजपत राय यादव व पूर्व में नगर पार्षद रहे प्रदीप कसेरा ने कहा कि इस तरह की अभद्र टिप्पणियां किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहन बेटियों की सम्मान की रक्षा करना हम सभी का फर्ज है। अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मेरा नाम लाजपत राय यादव है और मैं डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर रहा हूं और ये मेरे साथी हैं प्रदीप कसेरा जी, पूर्व पार्षद हैं। ये हमारे सोम प्रधान है, समाज सेवी है और एक्टिव पॉलिटिशियन है और बहुत सी विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। पिछले बहुत समय से विभिन्न संचार माध्यमों से एक सोची समझी नीति व षड्यंत्र के तहत दक्षिणी हरियाणा के सर्वाधिक प्रभावशाली नेता राव इंद्रजीत सिंह के ऊपर कुछ झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, जो बेबुनियाद है, अनर्गल है और आधारहीन है। साथ ही उनकी पुत्री आरती राव पर भी झूठे सच्चे आरोप लगाकर उनकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आज के दिन वो हरियाणा सरकार में कैबिनेट वजीर हैं। उनके सम्मान पर जो चोट लगाने की कोशिश कुछ घटिया किस्म के लोग कर रहे हैं, हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। कुछ लोग मुफ्त में नेता बनना चाहते हैं, ये उन्हीं लोगों का किया हुआ कार्य है। जहां तक सरकारी अस्पताल का बनने का सवाल है, जहां पर कनेक्टिविटी और जन सुविधा ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराई जा सकती हो, सरकार जहां उचित समझेगी वहां पर सरकारी अस्पताल बना दिया जाएगा। जहां तक रामगढ़ भगवानपुर की जमीन का प्रश्न है, जमीन हरियाणा सरकार ने ली है, राव इंद्रजीत सिंह ने तो ली नहीं। राव इंद्रजीत सिंह ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं ली। अस्पताल बनने की बात है तो हर नेता, हर कार्यकर्ता को आश्वासन देता है, लेकिन करना सरकार ने है। जहां सरकार उचित समझेगी वहां अस्पताल बना दिया जाएगा। जैसे मनेठी के अंदर राव साहब एम्स बनवाना चाहते थे, लेकिन वहां नहीं बन पाया। कुछ भी कारण समझिए, सरकारी बाधाएं रही, लेकिन एम्स बनवाने की इच्छा राव साहब की सुस्पष्ट थी, जनता के हित में थी, तो उन्होंने माजरा में एम्स बनवाने के लिए प्रयास किया, जहां पर कार्य तेजी से काम कर रहा है। जहां तक रेवाड़ी के लोगों की भलाई का काम है, व्यक्तिगत स्वार्थ राव साहब कभी भी नहीं करते। बहुत से लोगों ने प्रॉपर्टी डीलिंग का आरोप लगाया कि बहुत से प्रॉपर्टी डीलर सक्रिय हैं जो वहां जमीन लेना चाहते हैं जहां अस्पताल बनेगा। भाई, प्रॉपर्टी डीलर तो ऑलरेडी रामगढ़ भगवानपुर और बहुत से गांव की जमीन लेकर काट रहे हैं, उनको रोके। गांव वाले प्लाटिंग के लिए अपनी जमीन ही क्यों देते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये ऐतिहासिक तथ्य है कि जिस जगह पर नारी का अपमान होता है, जिस स्थान पर नारी का अपमान किया जाता है, वो स्थान कभी भी फलीभूत नहीं होता। सरकारी अस्पताल शहरी क्षेत्र में हो, ये भी हम आवाज उठाते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में यदि सरकारी अस्पताल होगा तो वहां पर आम आदमी को गांव के, देहात के कनेक्टिविटी के कारण उचित सुविधाएं मिल सकती हैं। भगवानपुर में जो लोगों ने राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ जो टिप्पणी की है, हम उनकी भर्त्सना करते हैं और हम उनका विरोध करते हैं और ऐसी हरकत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम आगे भी हम राव साहब के साथ हैं।